बनाकर मिट्टी के दिए छोटी सी आस हमने पाली है। हमारी भी मेहनत खरीद लो, हमारे घर भी दिवाली है। दीपावली के लिए आपने नए कपड़े और झालरें तो खरीद ही ली हैं। क्या आपने अभी तक मिट्टी के दिए खरीदे? झालरें और लाइट्स घर को रोशन तो जरूर करती हैं, लेकिन क्या बिना दियों के दिवाली मनाई जा सकती है? नहीं ना। दिवाली में मिट्टी के दिए से सुख और समृद्धि की लौ निकलती है। हमारे घरों में मां लक्ष्मी गणेश पधारते हैं और इन्हीं दियों से कुम्हारों के घर में खुशहाली आती है। लेकिन आजकल चाइनीज लाइट्स झालर की चकाचौंध में मिट्टी के दियों के चमक फीकी पड़ गई है और अब लोग दीपावली में दीप जलाने की बजाय बिजली के रंगीन बल्बों से घर को सजाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि दीपावली के मौके पर जो उल्लास गाजियाबाद के इन मोहल्लों में होता था, अब नहीं दिखता। गाजियाबाद से न्यूज़ 1 संवाददाता MJ चौधरी की खास रिपोर्ट। जहां प्राचीन काल से दीपावली के पर्व को बड़ी खुशी और सादगी के साथ मनाया जाता है, वहीं प्राचीन काल में जहां सत्य की जीत के बाद में दीपावली के पर्व को एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मनाते हैं। वहीं देखा जाता है कि अपने घरों और प्रतिष्ठानों को मिट्टी के दीपों से सजाया जाता था, मगर उसकी जगह कुछ समय से चाइनीज झालरों ने ले ली, जिसमें इन कारोबार पर काफ़ी फ़र्क पड़ा और फ़र्क पड़ने के चलते लोगों को भरण पोषण में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि एक बार फिर जिस तरह मिट्टी के दीपों का चलन मार्केट में दोबारा शुरू हुआ है, तो लोगों को इससे कहीं ना कहीं लाभ भी प्राप्त हो रहा है। भरण पोषण की जो जिम्मेदारी लिया करते थे उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी से बने दीपों को अन्य सामान को बनाया जा रहा है और ये कारीगर पहले के मुकाबले में अब कह रहे हैं कि अब कारोबार में थोड़ा सा फर्क हुआ है। यानी कि सरकार ने कहीं ना कहीं पुरानी और प्राकृतिक चीज़ों और प्राचीन चीज़ों को कहीं ना कहीं फ़ायदे पहुंचाने का कार्य किया है और सरकार की दिल खोल कर ये लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज झालरों से घर को सजाया करता थे, अब वो मिट्टी के दीपों से भी सजाने का कार्य शुरू हो गया। यानी जो 25% का कारोबार था, अब वो कारोबार 50% से अधिक पहुंच गया। हालांकि हमारे साथ मौजूद है यहाँ कारीगर। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाई अब मिट्टी के दीपों से घर सजाया जाता था, फिर चाइनीज से चलने लगा, अब इस कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है और क्या लगता है इस बार? बहुत ज़्यादा, बहुत माल की डिमांड आती है, मगर हम परेशान हैं। क्या करें, मट्टी नहीं हमारे धोरे, माल नहीं बन पाता। इस्तेमाल कैसे हो पाएगा? चाइनीज ही खरीदेंगे जब मिलेगा नहीं कुछ भी। तो मट्टी कहाँ से लाते हो आप लोग? मट्टी तो ऐसी लाते हैं, जिंगे तिंगे से खोद खाद के थोड़ी बहुत ले आते हैं दिए बनाने को अपने। अच्छा। गधे घोड़ों में भर के, बाकी है ही ना मट्टी, क्या करे, क्या बनावे। अच्छा, पहले के मुकाबले में इस अब जो सामान है कितना बिक रहा है? उससे डबल तिबल बिक रहा है इस टाइम। तो बहुत डिमांड है हर चीज़ की, मट्टी का हर बर्तन की डिमांड है। घड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, गमला हुआ, सब चीज़ की। तो कितना फर्क पड़ा होगा सरकार ने इस मामलों को? सरकार में कम से 90%। तो सरकार को कितने नंबर दे पाएंगे इस मामले में? 100 के 100 देंगे। अच्छा, अब बात करें दीपों की, तो किस रेट से आप लोग दीप बेचते हैं? क्या इस तरह का कारोबार चल रहा है? हमारा होलसेल का काम है, वैसे फुटकर में बनाने का काम हमारा तो होलसेल का। दीपों कैसे बेचते हैं? दीप हम बेचते 400 रुपये के 1000। तो अभी पहले के कारोबार फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत फ़ायदा है। दिक्कतें कहाँ रही हैं? दिक्कत मट्टी की दिक्कत है बस, हमें तो और कुछ नहीं है, खाली मट्टी की। मट्टी नहीं है हमारे पास। हालांकि जिस तरीके से इन कामगारों ने कहा साफ तौर पर कि पहले के मुकाबले सरकार ने कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो राहत प्रदान की है कि जो मिट्टी के दीप थे जो पहले कम बिक रहे थे, अब दोबारा मार्केट में उनका चलन आ गया। यानी कि चाइनीज़ सामान को लोग लेने से कतरा रहे हैं और अब मिट्टी के दीप लगातार मार्केट में दोबारा चलन में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि लोग अब किस तरीके से इस चलन को आगे चला पाते हैं। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, या उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी के इन बर्तनों और सामानों को लेकर क्या राय है उनकी। देखा जा रहा है कि पहले मिट्टी के बर्तनों की अच्छी डिमांड थी, फिर चाइनीज़ सामान मार्केट में आया, कम बिकने लगे मिट्टी के। अब कैसी मार्केट है? अब ठीक चल रही है मार्केट। मिट्टी कि पहले के मुकाबले कितनी मार्केट बढ़ी है? पहले मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है अब।
अच्छा, मिट्टी के माल की आदत पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो किसी तरह कोई सरकार से कोई इसका फायदा मिलता हो, लाभ होता हो या? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। फार्म भरे हैं चक के ये अच्छा, गवर्नमेंट से चक के फार्म भरे गए हैं। अब जिला प्रशासन कितना सहयोग करता है मिट्टी को लेकर आप लोगों की? अभी कोई मिट्टी का कोई इंतजाम नहीं है हमारे लिए। अभी मिट्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं है ये। तो अच्छा, मान के चले कि पूर्व में और अब में इस सामान को बिक्री में कितना फर्क है? सामान तो काफ़ी बिक रहा पहले से। अच्छा, कोई तो और। क्या कहेंगे सरकार के बारे में कि दोबारा चलन में आया है? अब ये सरकार गौर कर रही है इस काम पे। अब सरकार गौर कर रही है इस पर कि मिट्टी के बारे में भी, चक्कों के बारे में भी दे रही है अब। तो कारोबार में तो कमी दिखाई दी है वैसे। अब पूरे, अब मैं यहाँ की बात करूँ तो एक ही दिखाई दिया है अभी चलता हुआ काम। नहीं, बारिश की वजह से बंद है ना काम थोड़ा। अच्छा। बारिश की वजह से वो काम बंद है। ये है। हालांकि यहाँ लोगों का मानना है कि पहले के मुकाबले थोड़ा सामान सरकार की वजह से मार्केट में बिकने लगा है। चाइनीज सामान पर कहीं ना कहीं जहाँ प्रतिबंध की बात की जाती थी वहीं उस पर भी रोक लगी है। लोग अब दोबारा प्राकृतिक तरीके से पुराने सामान या मिट्टी से बने दीपों से अब घर को सजाने कार्य करेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कामगारों और ऐसे लोगों को जो मिट्टी से बने सामान बनाया करते थे उनको फ़ायदा होने की भी आशंका है। अब देखना होगा कि इस दीपावली पर कितना कारोबार बढ़ पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्दीकी के साथ MJ चौधरी, News 1।